ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करते समय हमारी छठी इंद्रिय जागृत हो जाए? तो ऐसा एक प्रयोग है जो रात्रि में सोते समय हम कर सकते हैं, जिसको करने से छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए किस प्रकार छठी इंद्रिय जागृत की जा सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। सभी जगह शक्ति का ही आदर और बोलबाला है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकती। अतः शक्ति को न आत्मा की और न परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कहावत है कि कमजोरों के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है, अतः कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। परमात्मा भी शक्ति के साथ ही पूजे जाते हैं। शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। जैसे पुष्प की गंध चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय देती है, उसी तरह शक्ति ही परमात्मा का बोध कराती है। शक्ति ही परमात्मा का ज्ञान कराती है। कोई इस शक्ति को पराशक्ति कहता है, तो कोई ज्ञान शक्ति कहता है, कोई इच्छा शक्ति कहता है, तो कोई क्रिया शक्ति कहता है, कोई इसे जगत माता, जगदम्बा, जगत जननी, आद्या शक्ति या देवी के अनेकों नाम से उसे स्मरण करते हैं। इस शक्ति का स्थान, इस शक्ति का निवास सभी प्राणियों में है। सभी इसकी प्रिय संतान हैं। परमात्मा ने किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाया। मनुष्य निरा केवल मिट्टी का पुतला या हाड़ मांस का थैला नहीं है, और ना ही वह निर्जीव मुर्दे के समान है। प्रत्येक मनुष्य एक शक्तिशाली चेतना आत्मा है, जिसके अंदर दिव्य शक्ति छिपी हुई है, परंतु वह गुप्त है। मनुष्य को अपने आप को हीन या पापी समझकर निराश नहीं होना चाहिए, वरन अपने अंदर छिपी इस शक्ति को जगाने के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ है। शक्ति ही सर्वतः आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के बिना मनुष्य कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, और शक्ति की उपासना से मनुष्य जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है वैसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और जो चाहे वह सब कुछ कर सकता। परंतु अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न रहना पड़ेगा, प्रयत्नशील बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह अपनी शक्ति को जगा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने मां शक्ति की उपासना की थी। उनको उनका आदेश मिला था। किस प्रकार मिला था, ध्यान से सुनिए। आदि गुरु शंकराचार्य निर्गुण निराकार सदैव ब्रह्मा के उपासक थे। वो हमेशा निर्गुण ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। एक बार जब वे काशी आए तो वहां उन्होंने अतिसार यानी उनको दस्त लग गए, जिससे वे अत्यंत कमजोरी महसूस करने लगे, दुर्बल हो गए। एक दिन वह एक स्थान पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उन्होंने मां अन्नपूर्णा गोपी का रूप धारण कर गए। जो मां भगवती अन्नपूर्णा का रूप है, वह गोपी का रूप धारण करके उनके पास आई और दही से भरी हुई एक मटकी को उठाने के लिए उनसे कहने लगी कि इसे मुझे आप उठवाकर मेरे सर पर रख दें। तब स्वामी जी ने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि मुझ में शक्ति है ही नहीं, मैं जो तुम्हारी मटकी को उठवा दूं, क्योंकि उन्हें दस्त लगे हुए थे, उनके अंदर शक्ति का अभाव हो चुका था। मेरे अंदर यह सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारी मटकी उठवा सकूं। तो तब महामाया ने, देवी अन्नपूर्णा ने कहा कि तुमने शक्ति की उपासना ही नहीं की, तुम में शक्ति आएगी कैसे? बिना शक्ति की उपासना से शक्ति कैसे आ सकती है? यह सुनकर शंकराचार्य की आंखें खुल गई। उन्होंने आदि शक्ति की स्तुति की और अनेकों स्तोत्रों की रचना भी की। शक्ति की उपासना करने के लिए मनुष्य को कुछ गुण होने बहुत जरूरी हैं। वो क्या होते हैं? जिन मनुष्य का मन कुलसित ना हो, चिंत में अहंकार भरा ना हो, जीव सदैव झूठ और कड़वी जबान बोलती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति नहीं रह सकती। जिसकी भावनाएं कुत्सित रहती हैं, झूठ बोलती हैं, जो भोगों में हर वक्त निर्लिप्त रहता है, जो पूजा पाठ भक्ति को बेकार बताता है, और इस तरह के दुर्गुणों को देखकर कभी भी इष्ट देव उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते।
इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अपने अंदर सद्गुणों का विकास करके अंतर्भाव से आदिशक्ति के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, उनके सब कष्टों और अभावों को मिटाकर मां शक्ति के जीवन में को भर देती है। मनुष्य को अपने अहंकार, काम, क्रोध, असत्य, लोभ रूपी इन सभी चीजों को आदिशक्ति के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। छोटे से छोटा जीव भी मां की संतान है, वह सबकी रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए सभी प्राणियों से प्रेम और निग्रह, प्राणियों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि मां का एक रूप दया है। आगे हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार आप काम करते करते अपनी छठी इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं। उससे पहले कुछ सवाल आप सुन लीजिए। शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण से ही मां प्रसन्न होती है, इस बात का ध्यान रखें। शक्ति की पूजा वंशीकर, मारण, मोहन, उच्चाटन या अन्य किसी का बुरा करने के निमित्त से कभी नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। देवीय गुणों का प्राप्ति के लिए, सभी की भलाई के लिए व मोक्ष प्राप्ति के लिए शक्ति की पूजा करनी चाहिए, ना कि छल कपट किसी का अनिष्ट करने के लिए। शक्ति की उपासना करने वाले मनुष्य को हमेशा निर्भय रहना चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए, साहसी रहना चाहिए। अब आती है कि रात्रि में आप सोते समय या कार्य करते करते समय भी आप छठी इंद्रिय को कैसे जागृत कर सकते हैं। रात्रि में सोते समय बिस्तर पर सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में आप बिस्तर पर बैठ जाएं, सब ओर से ध्यान खींचकर अपने हृदय मंदिर में पर ध्यान केंद्रित करके, वहीं आदि शक्ति का निवास स्थान है, वहीं पर ध्यान केंद्रित करें। साधक को अपने मन को उस महान आदि शक्ति से जोड़ देना चाहिए जिससे संसार में सब प्राणियों की प्रभावित हो रही है। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह आदि शक्ति को उपस्थित देखें। अपने आप को शक्ति के अंतर्मन में देखें कि हम मां भगवती के चरणों में बैठे हैं। मां शब्द कितना प्रेम मद्र भरा हुआ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र जब मां मां कहकर पुकारता है तब माता का हृदय प्रेम से भर जाता है। ऐसे ही भक्तजन जब मां मां कहकर अपने आराध्य को पुकारते हैं तब उनके हृदय में एक दिव्य आनंद की धारा बहने लगती है। मां से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी और भूख से पीड़ित बछड़े अपनी मां की बाट देखते हैं, वैसे ही मैं आपकी दर्शनों की बाट रखता हूं। हे मां, हे जगजननी महामाया, मुझे दर्शन दे। सोते समय देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार बार बार माता से प्रार्थना करें। बार बार माता से प्रार्थना करें। जिस जिस कामना को लेकर मनुष्य पूर्ण करना चाहता है, मां का चिंतन करते हुए उनसे प्रार्थना करें। उन्हें बार बार ये बात कह देनी चाहिए कि माता, मैं आपका आह्वान इसलिए कर रहा हूं कि माता, मेरे ये कार्य अटका हुआ है। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य सब आदि शक्ति से उत्पन्न होते हैं और आदि शक्ति की उपासना से तत्काल सब पदार्थ साधक को प्राप्त हो जाते हैं। मां असाध्य से भी असाध्य कार्य को सिद्ध कर देती है और साधक में आश्चर्यजनक आंतरिक शक्ति को जागृत कर देती है। इस प्रयोग का विलक्षण प्रभाव यह होगा कि मां जगदम्बा तुमसे प्रेम करेगी। तुम उन्हें भूल भी जाओ तो मां तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकते हैं पर माता को माता नहीं होती। जब आप प्रतिदिन बैठकर सोने से पहले मां भगवती का ध्यान करेंगे, मां भगवती का स्मरण करेंगे और उनके चरणों में बैठकर उनका ध्यान करेंगे, हर रोज इस प्रकार करेंगे, तो आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत होगी। आपको छठी इंद्रिय जागृत कैसे होगी कि आप जब उनका हर रोज ध्यान करके सोएंगे तो वो रात्रि में माता कुछ दिनों बाद आपको दिखने लगेगी। जब दिखने लगेगी, दर्शन होने लगेंगे, तो आपका सिक्स सेंसर एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित बात है। लेकिन इसमें एक दिन नहीं, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने से ही कुछ प्राप्त होता है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। जब आप सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हर रोज माता को पुकारोगे तो माता आपको स्वप्न में दर्शन अवश्य देगी। स्वप्न में देगी, एक दिन देगी, 2 दिन देगी, फिर लगातार देगी, फिर उनसे बातें भी होंगी और बातें होते होते आपकी जो भी इच्छाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। लेकिन इसका जो कुछ भी कार्य आप करना चाहते हैं, ये सभी आपके भाव के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आपका भाव प्रबल है, कितना आप माता को अपने आप को समर्पित करते हैं, कितनी सदा भाव से उन्हें पुकारते हैं। क्योंकि ये बात सत्य है कि माता को जब सच्चे हृदय से पुकारा जाता है तो माता को आना पड़ता है। माता रुक ही नहीं सकती, कारण कि
पुत्र चाहे कैसा भी हो, परंतु जब सच्चे हृदय से माता को पुकारता है तो माता को आना पड़ता है, लेकिन आती तभी है जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है। झूठा जब भक्त झूठा रोता है तो माता समझती है कि झूठा रो रहा है, लेकिन जब वास्तव में माता के लिए तड़पता है, सच्चे हृदय से रोता है, तो माता को आना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी भक्तों को जय श्री राम।